हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ सोलर सेल के बारे में कि आखिर में सोलर सेल कैसे काम करता है। ठीक है, इससे पहले वाले मैंने वीडियो बनाए हैं, उस पर बताए थे कि सोलर सेल क्या होता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जरूर जाकर देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर मैं अब थोड़ा समझने के लिए आपको बताता हूँ कि आखिर में सोलर सेल क्या होता है। तो सोलर सेल एक तरह का ऐसी यहाँ पर नॉन मैकेनिकल डिवाइस होती है जो सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है, जो सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में मदद करती है, मतलब उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उस डिवाइस को एक तरह का सोलर सेल कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी यहाँ पे पतली होती है और सोलर सेल अलग अलग टाइप के आते हैं, मैंने उस पर भी अलग से वीडियो बना चुके हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि आखिर में सोलर सेल कैसे काम करता है। अगर स्टूडेंट आप चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ये जो सोलर सेल आपके सामने दिख रही है बिल्कुल स्क्वायर की शेप की है, ये सेकेंड टाइप है सोलर सेल की, जिसको एक तरह का पोलो क्रिस्टलाइन सोलर सेल कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये ब्लू आकार में लगी हुई है। ठीक है, ब्लू का आकार की होती है और इसकी अगर थिकनेस की बात करेंगे तो काफ़ी पतली होती है। इसकी थिकनेस कम से कम दिख रहे हैं, इससे भी काफ़ी कम होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है जटिल होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में मेन इसके कंपोनेंट के क्या होता है। आपको समझाने के लिए इसको मैंने मोटी परत इसकी बनाई है, क्योंकि ये जो पतली सी परत होती है उसमें तीन यहाँ पे इसकी लेयर होती है, मुख्य तीन लेयर, उसी के सहयोग से ये क्या काम करता है, वर्क कर पाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो ऊपर में होती है एक तरह का यहाँ पे एक बहुत थीन सी एक गिलास लगी होती है, जिसको एक तरह ग्लास लेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो ग्लास लेंस होती है पूरा ट्रांसपेरेंट होती है और इसके ऊपर जो ब्लू रंग का एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसकी जो फर्स्ट लेयर जो ब्लू रंग की है उस लेयर को क्या बोलते हैं, एन टाइप सिलिकॉन, जो नेगेटिव होती है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे में एक और लेयर होती है जो काफ़ी पतली होती है। ठीक है, इस पतली वाली लेयर को बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर, जिसको पीएन जंक्शन आप लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं जो अब चमक रही है आपको सुनहरे कलर की। ठीक है, और इसकी तीसरी जो लेयर होती है जिसको बोलते हैं पी टाइप सिलिकॉन, इसको पी टाइप सिलिकॉन बोलता है, जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे एन टाइप जो सिलिकॉन है ये पतली होती है, ये पी टाइप सिलिकॉन के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का मेटेलिक कंडक्टिंग स्ट्रिप बोलते हैं। मतलब एक यहाँ पे पट्टी बनी होती है जो मेटल की बनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे कंडक्टर को यहाँ पे पेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसको आप एक तरह का बस बार भी बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, इसको बस बार बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बस बार वाली यहाँ पे हमारा सोलर सेल है। ठीक है, अभी के जनरेशन में 10 बस बार वाली भी निकल गई है और 12 बस बार वाली भी निकल गई है। ठीक है, इसको एक तरह का क्या बोलेंगे हम लोग, 5BB बोलेंगे, मतलब 5 बस बार वाला ये सोलर सेल है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है आपने देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ठीक है, देख सकते हैं, इसको एक तरह क्या बोलेंगे, फिंगर लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये फिंगर लाइन होती है, देख सकते हैं बहुत सारे फिंगर लाइन ऐसे बनाई गई है। ये फिंगर लाइन क्यों होती है, जब सन की लाइट इसके ऊपर गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको इसके सहयोग से मूवमेंट करती है, बस बार पे आकर जमा हो जाती है। यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ जाएगी, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ जाएगी। ठीक है, मतलब बस बार के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे वायर के कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करती है। अब क्या होती है, ये जो ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है एन टाइप में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब क्या होती है, जो पी टाइप जो सिलिकॉन है यहाँ पे क्या होती है, होल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। होल एम्प्टी होल बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होल की ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब बीच में जो लगी हुई है इसको एक तरह का हम लोग पहले बताए आपको, इसको डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को होल की ओर आने से रोकती है। ठीक है, इसको यहाँ पे कंडक्टर के थ्रू जाने के लिए इसे मजबूर करती है। तो मेन पर्पस हमारा ये बीच वाली लेयर का यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को नज़दीकी वाले जो हमारा होल है उसके आने से
नीचे की ओर उसे मतलब उसको अट्रैक्ट करने से रोकती है। ठीक है, उसको यहाँ पे जो नज़र आ रही है आपके सामने जो मेटेलिक कंडक्टर स्ट्रिप, इसके थ्रू यहाँ पे इसको फ्लो करने के लिए मजबूर करती है, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाता है। ठीक है, मेन इसके कंपोनेंट के लिए नाम है। और लास्ट में इसकी जो बेस वाली जो नज़र आ रही है, इसको बेस बोलेंगे, जिसको एक तरह का सबस्ट्रेट बेस बोला जाता है। ये भी काफ़ी पतली लेयर होती है, सबसे पतली लेयर इसको बनाई जाती है। ठीक है, ये जो हमारा सोलर सेल है, जब आप इसको फ्रंट व्यू से ऐसे दिखिएगा तो आपके सामने ऐसे 5 बस बार नज़र आएंगे। ठीक है, ऐसे। अब ये ब्लू रंग की नज़र आएगी आपको, फेस देखिएगा तब। ठीक है, जब इसके बैक साइड देखिएगा तो ये भी बिल्कुल बैक साइड ऐसे होगी, और ये जो आपके बस बार है कुछ आपके सामने ऐसा नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी बैक साइड है। जो फ्रंट साइड होती है नेगेटिव होती है, और बैक साइड जो होती है, ये बैक साइड होती है, ये एक तरह का पॉजिटिव होती है, जहाँ पे होल होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह का हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल टेक्निकल लैंग्वेज में आप अगर इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने बढ़िया तरीके से उसको क्लियरफाई किया है। ठीक है, ये जो नज़र आ रही है आपके सोलर सेल, इसकी जो थिकनेस होती है, देख रहे हैं थिकनेस ऑफ सोलर सेल, तो यहाँ पे देख सकते हैं 160 माइक्रोमीटर से लेके 240 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर को एमएम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.16 mm होती है, और देख सकते हैं 0.24 mm तक होती है। माने इसके बीच में यहाँ पे सोलर सेल की क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है, काफ़ी पतली होती है। ठीक है, कोई 1 mm वाली भी सोलर सेल आती है, कोई 1.5 mm वाली भी आती है। तो हम यहाँ पे पोलो क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे काफ़ी पतली होती है। ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे पोलो क्रिस्टलाइन सोलर सेल को बनाया जाता है, अलग अलग थिकनेस भी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 बस बार वाले थिकनेस वाली सोलर सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होती है कि बढ़िया तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब समझते हैं क्या इसकी हम लोग वर्किंग के बारे में समझते हैं कि आखिर में सोलर जो सेल है कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम इतना जानते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। इसी याद रखना आपको, माने एन टाइप को नेगेटिव बोलेंगे, पी टाइप को पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा सोलर सेल देख सकते हैं आपके सामने, ये यही भाग को मैंने यहाँ पे दिखाई है। यही भाग को शॉर्टकट तरीके से आपको ये बताइए कि एन टाइप से जब सन की लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो ऊपर से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होती है हमारा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये हमारा सोलर सेल है, ऊपर वाली जो लेयर है जो ब्लू रंग का जो नज़र आ रही है। ठीक है, जब सन है, जैसे कि सन है, और सन की क्या है रेडिएशन, मतलब सन की जो लाइट है जब कंटिन्यू इसके ऊपर जब गिरती है, जो कंटिन्यू इसके ऊपर जब गिरती है तो क्या होती है, तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने फ्री इलेक्ट्रॉन होती है हमारा ये नेगेटिव सोलर सेल के ऊपर वाली फेस के ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई आपको, यही चीज़ को यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। सन की जब लाइट गिरती है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बीच में हमारा एक तरह का पीएन जंक्शन मतलब एक तरह का डिफ्लेक्शन लेयर, और नीचे वाले हमारा एक तरह का होल है गोल गोल। ठीक है, अब क्या ये जब सन की लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगी, ये नीचे की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो पीएन जंक्शन का हमारा जो एक तरह का जो लेयर बनाई गई है, तो एक तरह का क्या होती है, जो नज़दीक वाली जो होल होती है, इलेक्ट्रॉन जो होती है और जो होल होती है एक दूसरे का अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट जब करती है तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाती है। यही कारण जो ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर फ्लो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर होल की ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से जो बस बार है हमारा जो मेटेलिक कंडक्टिंग स्ट्रिप है, तो यहाँ से एक वायर निकालते हैं ऐसे, इसको सोल्डरिंग करने के बाद। ठीक है, वैसे निकालते हैं वायर, जैसे वही हमने वायर निकाल दिया है, वायर निकालते हैं और एक नीचे से वायर निकालते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हम बल्ब लगा देते हैं, और सन की लाइट इसके ऊपर गिरती है तो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन है जो फिंगर के थ्रू बस बार के ऊपर जमा हो जाती है। देख सकते हैं 5 बस बार के ऊपर जमा हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जब जैसे ही हम यहाँ पे कंडक्टर लगाएं, वायर लगाएं, तो वायर के थ्रू यहाँ पे फ्लो होने लगेगी, मतलब नेगेटिव से नीचे की ओर क्या हमारा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की ओर फ्लो होने लगी। बीच में बल्ब लगा देंगे तो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन बल्ब को जलाते हुए नीचे की ओर हमारा वापस पॉजिटिव की ओर, मतलब जो होल है होल की ओर चले जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने बताई है कि जब सनलाइट की लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फर्स्ट वाले ब्लू वाली मतलब सरफेस के ऊपर, जिसको एक तरह का हम लोग सनी साइड बोलते हैं, मतलब एन टाइप सिलिकॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ की जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या होती है
कि ऊपर की ओर यहाँ पे जब कंडक्टर में एक यहाँ वायर लगा देते हैं तो उसके थ्रू फ्लो होने लगेगी, और यहाँ पे अगर कोई लोड लगा देते हैं तो लोड को जलाते हुए नीचे की ओर फिर से जो वायर लगाए हैं पॉजिटिव की ओर होल में चल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूवमेंट करती है जिस कारण हमें लोड मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट मिल जाती है सन की रेडिएशन के सहयोग से, सन की लाइट के सहयोग से। ठीक है, तो कुछ ऐसा सोलर सेल यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, देख सकते हैं जो नज़र आ रही है ब्लू रंग की जो फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर जब सन की जो लाइट जब गिरती है तो जो इसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या मूवमेंट करने लगती है। ठीक है, जैसे ही मूवमेंट करेगी या मूवमेंट करने के बाद फिंगर के सहयोग से बस बार के ऊपर जमा हो जाएगी। ठीक है, अब बस बार के ऊपर जब जमा होगी तो हम क्या काम करेंगे, जैसे ही यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देते हैं सारे बस बार पे। ठीक है, तो क्या होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आगे की ओर यहाँ पे फ्लो होने लगेगी। फ्लो होते हुए कंडक्टर के सहयोग से हमारा वो किसकी ओर जाने की कोशिश करेगी, नीचे में जो होल है वो उसके सहयोग से नीचे की ओर जाने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो अब बीच में हम यहाँ बल्ब लगा दे, बल्ब को जलाते हुए इलेक्ट्रॉन नीचे से वापस ये होल में चले जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे सोलर सेल यहाँ पे वर्क करता है। हम जानते हैं कि करंट का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम किसको करंट बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज करंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो को, ठीक है, बहना कंडक्टर के सहयोग से उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर सोलर सेल पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर सहयोग से फ्लो होकर नेगेटिव ओर जाने की कोशिश करती है, बीच में लोड देते हैं तो उसको जला देती है और वो बल्ब जलने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाता है। तो इस तरह से सोलर सेल यहाँ पे वर्क करता है, सन की लाइट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में मदद करता है। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है, कंडक्टर सहयोग से वापस ये होल की ओर अट्रैक्ट करके नीचे की ओर जाने की कोशिश करती है। अब बीच में कोई लोड लगा देते हैं कंडक्टर में, तो यहाँ पे बल्ब को या बल्ब लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, तो उसको क्या होती है, ग्लो करने लगती है, जलाने लगती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उत्पन्न होती है सोलर सेल की मदद के सहयोग से। जो सन की लाइट इसके बाद गिरती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने लगती है। अब मूवमेंट जब इलेक्ट्रॉन होती है तो वहाँ करंट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, क्योंकि जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होती है, ठीक है, नीचे जो पी टाइप में होल होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होती है होल की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो लेकिन बीच में हमारा एक तरह का पीएन जंक्शन आ जाता है, इसलिए यहाँ से ये क्रॉस नहीं हो पाती है, मतलब नीचे की ओर ये अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये अपने एरिया में क्या होती है, छटपटाने लगती है। जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वायर को जोड़ते हैं तो वायर के सहयोग से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाने लगती है, और जहाँ जहाँ वायर जाएगा, मान लीजिए कि हम पी टाइप की ओर जोड़ देते हैं तो पी टाइप की ओर क्या काम करती है, वो दौड़ने लगती है, फ्लो होने लगती है होल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सोलर सेल वर्क करता है। तो मुझे आशा है कि आपको वर्किंग ऑफ सोलर सेल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।